अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट हमारा कंटिन्यू है और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किसको कहते हैं? A point where whole weight of body acts vertically downward is called center of gravity. Dear students, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जहाँ पर एक बॉडी का पूरा वेट एक्ट हो रहा होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। हमें पता है जो वेट होता है वो बेसिकली एक फोर्स है और कौन सी फोर्स है? एक अर्थ की फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है और वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक बॉडी का पूरा वेट एक्ट हो रहा हो, तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस मार्कर को फ़र्ज़ करें यहाँ से जो है ना वो उठाता हूँ, फ़र्ज़ करें ऐसे, तो आप देख रहे हैं ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। अगर मैं यहाँ से जो है ना वो उठाता हूँ तो ये वर्टिकली ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है। फ़र्ज़ करें अगेन देखें, अगर मैं यहाँ से उठाऊँगा तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, अगर मैं यहाँ से उठाऊँगा तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन अब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, एक ऐसा हमें जो है वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर इसका पूरा वेट एक्ट हो रहा हो। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर जो एटम्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड और यहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर भी वेट एक्ट हो रहा होगा डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो तमाम एटम्स हैं या जो तमाम पार्टिकल्स हैं इनका जो नेट वेट होगा या जो नेट फोर्स होगी वो कहाँ पर होगी? अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ तो ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर वेट ज़्यादा है, यहाँ पर एटम्स ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है, जो नेट वेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड ज़्यादा एक्ट हो रहा है। इस वजह से ये मार्कर जो है नीचे जा रहा है। अगर मैं यहाँ से फ़र्ज़ करें इसको उठाता हूँ तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड इस वजह से नीचे जा रहा है क्योंकि इस साइड पर एटम ज़्यादा हैं तो वेट यहाँ पर ज़्यादा होगा। लेकिन अब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर इसका तमाम वेट एक्ट हो रहा हो। तो फ़र्ज़ करें मैं अगर मिड पॉइंट से उठाता हूँ यहाँ से, तो आप देखें अब ये ना तो इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है ना तो इस डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। इट मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर इसका पूरा वेट जो है ना एक्ट हो रहा हो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मार्कर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अगर दोबारा देखें, अगर मैं यहाँ से ऐसे उठाता हूँ तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है, अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट से उठाऊँ तो ये आप देख सकते हैं ना तो इस डायरेक्शन में वर्टिकली जा रहा है ना तो इस डायरेक्शन में वर्टिकली जा रहा है। इट मीन्स ये जो मिड पॉइंट है ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मुराद है हमारे पास कि एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का वेट एक्ट हो रहा हो, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, एक आपके पास यूनिफॉर्म रॉड है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? उसकी बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पर होगी। जो उस यूनिफॉर्म रॉड की मिड पॉइंट होगी वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। जिस तरह मार्कर की मैंने आपको मिसाल दी, अगर फ़र्ज़ करें मार्कर जो है, अगर मैं फ़र्ज़ करें मार्कर को यहाँ से मिड पॉइंट से पकड़ता हूँ तो यहाँ पर जो है ना पूरा वेट एक्ट हो रहा होता है। अब यहाँ पर जो है ना वो ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं जाएगा, ठीक है, कोई भी एंड वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा वेट जो है एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट है किसी भी यूनिफॉर्म रॉड की, तो वहाँ पर मिड पॉइंट के ऊपर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म रॉड इज़ इट्स मिड पॉइंट, उसकी मिड पॉइंट होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक स्क्वायर है या आपके पास एक रेक्टेंगल है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या करने हैं, यहाँ से आपने जो है ना वो एक डायगोनल ड्रा करना है, एक यहाँ से डायगोनल ड्रा करना है। जहाँ पर दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट पर आपको उस रेक्टेंगल या उस स्क्वायर का जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा। कहाँ पर? जहाँ पर आपके पास दो डायगोनल्स जो हैं बेटा इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर
स्क्वायर का और रेक्टेंगल का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। अब देखें एक और हमारे पास शेप है। फर्ज करें अगर आपके पास एक होलो सॉलिड जो है ना स्फेयर है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना कहाँ पर होगा, उसका होगा मिड पॉइंट पर, सेंटर पर, ठीक है बेटा, उसके सेंटर पर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं द COG ऑफ सॉलिड और होलो स्फेयर इज द सेंटर ऑफ स्फेयर। जिस तरह आपने डिस्क देखी होगी, डिस्क का भी कहाँ होगा, एक सेंटर पर होता है, ठीक है। COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी कहाँ होती है, सेंटर पर होती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कहाँ होगी, सेंटर पर होगी। अगर फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक ट्राइंगल शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी। देखें द COG ऑफ यूनिफॉर्म ट्राइंगल शीट्स इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, आपने इसके मीडियंस लेने, ठीक है। अब कैसे, फर्ज करिए वर्टेक्स जो आपके पास है, यहाँ से आप एक लाइन ड्रा करेंगे जो अपोजिट साइड होगी उसकी बिल्कुल मिड पॉइंट पर, सही है। एक मीडियंस लिया गया और दूसरा मीडियन देखें, यहाँ से आप वर्टेक्स से एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे, अपोजिट साइड पर जो मिड पॉइंट है वहाँ पर आप रखेंगे। यहाँ से भी आप एक मीडियन ड्रा करेंगे अपोजिट साइड पर, सही है बेटा। अब जहाँ पर तमाम मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर तमाम मीडियंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मिलेगी। तो जहाँ पर तमाम मीडियंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर किसी भी ट्राइंगल शेप का या ट्राइंगल शीट का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स आपने ये चीज़ भी नोट की होगी, जो फुटबॉलर्स होते हैं वो अपनी फिंगर के ऊपर क्या करते हैं, फुटबॉल को स्पिन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट होता है जहाँ पर पूरा फुटबॉल का वेट एक्ट हो रहा होता है। इस वजह से जो है ना वो अपनी फिंगर के ऊपर स्पिन करवाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वो भी एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है उस पॉइंट, उस बॉल की या उस फुटबॉल की या जो भी ऑब्जेक्ट वो अपने फिंगर के ऊपर स्पिन करवाते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास एक सिलेंडर है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिलेंडर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई सिलेंडर शेप पर ऑब्जेक्ट है तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाले सरफेसेस हैं, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके डायामीटर लेने हैं। आपने फर्स्ट पर एक डायामीटर लिया, ये दूसरा डायामीटर, और फर्स्ट नीचे जो सेक्शन है या नीचे जो पार्ट है उसके भी आप डायामीटर लेंगे, ये एक डायामीटर, ये दूसरा डायामीटर, ठीक है बेटा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके पास एक डायामीटर, ये दूसरा डायामीटर, यहाँ पर नीचे जो सरफेस है यहाँ पर भी एक डायामीटर, ये दूसरा डायामीटर। अब आप क्या करें, ये जो दो डायामीटर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से आप एक एक्सिस बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। उस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा ना, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा किसका, इस सिलेंडर का। बात समझ आई। जो एक्सिस दोनों डायामीटर की सेंटर को कनेक्ट कर रहा है, उसका जो मिड पॉइंट है, उस एक्सिस का जो मिड पॉइंट है, उसको हम कह सकते हैं कि ये सिलेंडर का क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सही है बेटा। तो यहाँ पर जो है इसका पूरा वेट एक्ट करेगा। डियर स्टूडेंट्स ये तो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो थे ये रेगुलर शेप्स में थे। अगर आपके पास इरेगुलर शेप्स हो, फर्ज करें ये आपके पास एक इरेगुलर शेप है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इरेगुलर शेप्स की हम डायरेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मेजर कर सकते। जिस तरह हमने एक यूनिफॉर्म रॉड की मेजर की थी, अगर फर्ज करिए ये यूनिफॉर्म रॉड है, मैंने इसको मिड पॉइंट से लिया तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे मिल जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास इरेगुलर शेप्स हैं तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इरेगुलर शेप्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो डिवाइस हमारे पास है प्लम्ब लाइन। प्लम्ब लाइन एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम इरेगुलर शेप्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेजर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था 9th लेवल पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।